चलिए आज बताती हूँ आप लोगों को रील्स वाली मिलियन सब्सक्राइबर वाली इन्फ्लुएंसर की बातें। वैसे बातें तो कल ही हो चुकी हैं और बहुत सारे वीडियो और रील्स आ चुके हैं रिएक्शन वीडियो, लेकिन मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ किसी भी टॉपिक पे। क्या है ना कि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए, लेकिन टाइम मिलता है तो मैं भी धड़ाधड़ जैसे तैसे अपना तैयार हुई, क्योंकि मैं जैसे ही रहती हूँ वैसे ही चली आती हूँ, बस केवल थोड़ा सा टचअप करती हूँ, जो ड्रेस रहता है वही पहन के चले। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा लहरा के बल खा के आऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी लगी आपको साड़ी। आप लोगों को मेरी साड़ी जरा बताइएगा आप लोग। तो क्या है ना कि मैं भी आई, थोड़ा आज है नहाए खाए, तो नहाए खाए हमारा हो गया और जल्दी जल्दी फ्री हुई हूँ सारे कामों करके, सबको खिला पिला के सब कुछ काम करके, और जल्दी से मैंने सोचा चलो मैं भी क्यों ना आ जाऊं। तो आ गई हूँ फटाफट से। तो कल कल वैसे मैंने देख लिया था वीडियो, लेकिन मैं सोच रही थी बहुत कल भी काम था तो इसलिए नहीं हो पाया। तो चलो आज आती हूँ, मैं क्यों पीछे रहूं। यही मेरा काम है, चुगली करना। काम हो गया, वो से लोग चुगली कर रहे हैं तो चलो भाई कोई बात नहीं, वो तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है कहना, तो कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो समझना है जो सोचना है कहो। तो क्या हुआ ना कि सबसे पहले आती हैं राशि बहू किचन में, आती हैं अपना बर्तन वर्तन धोती हैं, पूरा बर्तनों का अंबार लगा हुआ है, बर्तन धोती हैं, दिखाती हैं कि देखिए गाइज मैं ये बर्तन धो रही हूँ और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं बर्तन भी धोती हूँ, आप लोग तो नहीं धोती होंगे बर्तन। उन्होंने ढेर सारा बर्तन धोया, पूरा सिंक भरा हुआ। तो इन्फ्लुएंसर लोग के घर में बर्तन का अंबार लग जाता है, नहीं हमारे घर तो नहीं लगता है, हम इन्फ्लुएंसर नहीं है ना, हमारे घर अब तक धोते रहते हैं इसलिए अंबार नहीं लगता है। और उनके घर मेड आती है, लेकिन जिस दिन मेड नहीं आती है उस दिन अंबार लगाने की क्या जरूरत थी, उस दिन अपना एक एक करके सब लोग धो देते, पता है कि आज मेड नहीं आएगी तो इतना अंबार लगाने की जरूरत क्या थी, धो दिया जाता। जो कोई भी अपना खाता चाहे पीता चाहे कुछ भी, अपना बारी बारी से अगर बर्तन धुला जाता तो उतना अंबार नहीं लगता और एक लोगों पे बोझ नहीं पड़ता। तो उन्होंने धोया बर्तन तो जग जाहिर किया कि देखिए गाइज मैं बर्तन भी धोती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ लेकिन बर्तन भी धोती हूँ। तो उन्होंने धोया हुआ सब कुछ किया, खाना भी बनाया, उन्होंने वॉइस ओवर किया उसमें कि मैं बर्तन भी धोई हूँ, बर्तन धो रही हूँ, पापा की तबीयत खराब है, जाना है, ये वो उसने, मतलब आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मैं क्या क्या बताऊँ, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो फिर दूसरे दिन आती हैं गोपी बहू, वो कैसे कम रहे, वो तो और बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, 1 मिलियन प्लस उनके फॉलोवर हैं। तो और बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो कैसे ना लोगों को इन्फ्लुएंस करे कि हाँ गाइज मैं भी बर्तन धोती हूँ। तो वो आती हैं किचन में, अपना रोटी भुंजिया बनाती हैं, बर्तन भी धोती हैं, लेकिन सिंक में पानी भर देती हैं। उनके घर ये सिंक ना जीव का जंजाल बन गया है। इन्फ्लुएंसर लोग के घर ऐसा ही होता है क्या भाई, सिंक में पानी भरा हुआ है, हमारे घर तो पानी नहीं भरता है, अगर भर भी जाता है तो हम लोग उसको तुरंत ही साफ कर देते हैं। लेकिन उनके घर कोई स्पेशल आदमी होता होगा जो पानी अगर भर गया तो उसको साफ, क्योंकि हमेशा ये सिंक का पानी ना बखेड़ा खड़ा कर देता है। तो आई अपना बर्तन उर्तन धोई, रोटी भुंजिया भी बनाई, बर्तन धोई, लेकिन बर्तन सिंक का पानी साफ करना भूल गई। अब सासू माँ तो भड़की हुई थी क्योंकि छोटकी बहुरिया बोल दी थी मायके जाने के लिए, और छोटे जिगर जी हैं ना, तो वो हमेशा मम्मी का रौद्र रूप ही दिखाते हैं अपने वीडियो में। उनका इंट्रो जो होता है ना वीडियो का, भौक 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 कैमरा तान देते हैं, मम्मी के मुंह पे उनका रौद्र रूप आ जाता है, मम्मी का सच्चाई सब लोग के सामने ले आ देते हैं। तो अब मम्मी को कैसे बर्दाश्त होगी कि मेरा रौद्र रूप सबके सामने दिखा रहा है जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा, लाडला, जिगर का टुकड़ा नहीं जिगर ही है थे। तो अब जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिया उन्होंने। तो रौद्र रूप मम्मी का दिखाए थे, तो मम्मी को अब जी तिलमिली लिया हुआ था कि कैसे हम सफाई अपना दें, कैसे सफाई दें। तो अब वो आई अपना सफाई देने, तो क्या हुआ ना कि गोपी बहू आती है, रोटी भुंजिया बनाती है, बर्तन साफ करती है, लेकिन सिंक का पानी निकालना भूल जाती है। फिर छोटी बहू उधर खाना बना रही होती है, और खाना बना के हाथ तो जरूर धोई होगी छोटी बहू, राशि बहू, राशि बहू चावल जब उधर बना रही थी तो हाथ तो जरूर धोने आई होगी सिंक में।
लेकिन उसने भी ये नहीं समझा कि सिंक का पानी चलो उन्होंने नहीं किया तो मैं भी कर दूं। ये होते हैं इन्फ्लुएंसर, ऐसे ही होते हैं, मुझे नहीं पता, जरा बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं क्या, मिलियन वाले? हम और हम लोग तो 100-200 टुच्ची से मुंह लेके आ जाते हैं किसी को के ऊपर बोलने। तो हम लोग तो 100-200 वाले हैं, वो लोग मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर हैं। तो उन्होंने भी ये नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा कि चलो मैं अगर हाथ उन्होंने छोड़ दिया, वो क्योंकि मिलियन वाली हैं तो सिंक का पानी कैसे साफ करेंगी, तो चलो मैं थोड़ा कम वाली हूँ, 5 लाख वाली हूँ, तो मैं भी साफ कर दूं। तो नहीं, इन्होंने भी ये नहीं किया। अब सासू माँ तो भड़की हुई थी। अब इस सिंक का पानी ने आग में घी का काम किया। अब और उनका अब रौद्र रूप जो लोगों ने देखा था, अब उसको बताना था ना कि क्यों मैं ऐसा रूप मैंने धारण किया हुआ था। तो अब आई और सबको लगी बताने कि देखिए गाइज, हुआ ये था कि ये है मनीषा, ये है गोपी बहू, सॉरी नाम नहीं लेना है नहीं तो कुछ हो सकता है। ये है गोपी बहू, इसने सुबह में खाना बनाया, बर्तन धोया, लेकिन सिंक का पानी इसने सिंक में भर दिया। डस्टबिन यहाँ रखाता है लेकिन डस्टबिन कोई साफ नहीं करता है, उसमें से बदबू आता है, इसलिए मैंने डस्टबिन को हटा दिया है। तो ये लोग पोलथीन पोलथीन करके कचरा किचन में ही जमा कर देती है। बताइए, किचन में कचरा जमा रहेगा, कितना बदबू आएगा, वहीं पे खाना बनाना है। छी 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 छी। इन्फ्लुएंसर लोग के घर ऐसा होता होगा शायद। हमारे घर तो डस्टबिन होता है तो हम लोग उसको रोज डस्ट उसका फेंक देते हैं, उसमें हम लोग एक प्लास्टिक लगा के रखते हैं, और जितना भी किचन का डस्ट होता है उसी में डालते जाते हैं, और दूसरे दिन उस प्लास्टिक को, पॉलीथीन को उठा के फेंक देते हैं और डस्टबिन को धो लेते हैं, ना बदबू रहता है, फिर दूसरा पॉलीथीन लगा देते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं। अब वो लोग इन्फ्लुएंसर हैं भाई, उन लोगों का क्या कहना। अब उन लोगों के टक्कर में हम लोग थोड़ी हैं, है कि नहीं? 100-200 वाले ऐसा हम लोग करते हैं, वो लोग नहीं ना करेंगी। तो क्या हुआ ना कि वो आई अपना बताने लगी सच्चाई, रील्स वाली बहुओं की सच्चाई, मिलियन वाली बहुओं की सच्चाई, कि ये खाना बनाती है, खाना बनाई, नाश्ता बनाई है, बर्तन धोई है, लेकिन सिंक का पानी नहीं साफ की है। वही राशि बहू इधर खाना बना रही थी, लेकिन उसने भी मुनासिब नहीं समझा कि चलो वो चली गई तो मैं साफ कर दूं। उनके जो जिगर जी हैं वो कह रहे हैं कि जिसने बर्तन धोया उसको ही साफ करना चाहिए था। ठीक है, उसको चलो मैं क्लियर करती हूँ इस बात को, उसको ही साफ तो करना ही चाहिए था, लेकिन उसने साफ नहीं किया। सबसे बड़ी गलती कि जिसने बर्तन धोया उसी को साफ करना चाहिए था सिंक, लेकिन उसने नहीं किया। तो चलो, जिसने हाथ धोया, किचन का काम करने के बाद हाथ धोने तो सिंक में आई होगी, अगर हाथ धोने आई तो चलो उसी हाथ से साफ कर देती हूँ, और साबुन से हैंड वॉश कर लो, इतना दिक्कत क्या है भाई। किचन का वो सब्जी चावल दाल जो भी है वही रहता होगा उसमें, और क्या जाएगा। तो हमारे घर भी होता है, लेकिन हम लोग करते हैं और हैंड वॉश कर लेते हैं। अब इतना क्या पवित्र बनना है। तो उन्होंने नहीं किया। आज उन्होंने वीडियो में अपनी सफाई दिया कि मैंने क्यों नहीं किया था। तो सारी वीडियो को देखते हुए मैं मद्देनजर मैंने सोचा कि मैं भी अपना मंतव्य आप लोगों के सामने प्रकट करूं। तो मैं भी अपना मंतव्य लेके आ गई हूँ आप लोगों को के सामने, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं इस पे, लेकिन मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ इन सब चीज़ों में, और थोड़ा सा मैं आज तैयार व्यार होने लगी थी इसलिए और भी पीछे हो गई हूँ। अभी हमारे घर थोड़ा शाम में 3-4 बजे से बनता है ओठंगा ठेकुआ जो भी है। अभी नहाए खाए, नोनी का साग, मड़ुआ का लिट्टी जो भी होता है हम लोगों ने खा लिया, और भिंडी मेरा टेढ़ा हो जा रहा है। तो हुआ, सासू माँ ने सच्चाई बताया, तो फिर सासू माँ गई किचन में और अपना किचन का काम की। तो वैसे तो मैं इनके अगेंस्ट से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे ये इन्फ्लुएंस कर गई नहीं, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं है ना, तो हम लोग कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि कैसे क्या होता है। हम लोग भी जब किचन, तो उन सासू माँ ने क्या किया कि पहले किचन को साफ किया, फिर उन्होंने खाना बनाया, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही हम लोग करते हैं। किचन में अगर पहले खाना बनाने से पहले किचन की सफाई करते हैं, सब चीज उसको अच्छे से
क्लीन करते हैं तभी खाना बनाने में वहां मन लगता है। अगर सारा फैला हुआ अगर रहेगा तो मन तो मेरा घबराने लगता है। मैं किचन में जाऊँ, किचन फैला हुआ रहेगा, मेरा मन घबराने लगता है। और जब खाना बन जाता है तब भी हम लोग किचन की सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, सारा चीजों को अरेंज करते हैं। थोड़ा बोलने में आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। शायद धीरे धीरे मैं भी इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, आप लोगों की कृपा होगी तो हम लोग किचन साफ करते हैं। पहले खाना बनाने के पहले भी उसको अरेंज कर, मतलब अच्छे से उसको करके तभी खाना बनाने में मन लगेगा। और कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मन अगर किचन में किचकिच तो मन में किचकिच, और मन में किचकिच तो खाना में किचकिच, है कि नहीं? तो ऐसे नहीं होता है, किचन का काम किचकिच करके नहीं होता है। तो फिर खाना बनाने के बाद भी हम लोग साफ करते हैं। ये होता है काम, और एक कुशल गृहिणी का काम। तो ये लोग तो कुशल गृहिणी नहीं है, इन्फ्लुएंसर हैं। और इस पे बड़ी घमंड है इन लोगों को कि हम तो मिलियन वाले हैं, हम तो मिलियन वाले हैं, और कुछ लॉन्च होने वाला है, आप लोग देखिएगा, सरप्राइज है आप लोगों के लिए, लॉन्च होगा। अब क्या लॉन्च होगा वो तो देखना है। लॉन्च यही ना, मुझे बोलना नहीं आता। अगर कुछ गलती हो जाए बोलने में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर नहीं है। हम 100-200 सब्सक्राइबर वाला टुच्ची सी मुंह लेके आ जाते हैं हम लोग बोलने। और एक हमेशा सुनने में आ रहा है ना कि ऐसी वैसी सचिन पे मनीषा पे आ जाती है लोग बोलने। अरे तो ऐसा कमवा क्यों करती हैं कि कोई भी मुंह उठा के आके बोल देता है? नहीं ना करना चाहिए, ऐसा कमवे नहीं करना चाहिए कि कोई भी आके बोल दे। ठीक है कि नहीं? तो फिर जा रही हूँ अब, बाय बाय, आप लोगों से विदा लेती हूँ। और फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। और देखती हूँ अगर हो जाएगा तो दूसरा भी बना दूंगी, नहीं तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, पंखा उंखा सब हमने बंद किया है, कूलर भी बंद है, क्योंकि आवाज बड़ी आने लगती है इसलिए। ठीक है।